श्याम श्याम राधे श्याम 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 श्याम श्याम। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल जब हमने गीता पर चर्चा की थी तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि जो अनन्य चित्त होकर मुझे, भगवान ने कहा था, उसके लिए मैं बड़ा सुलभ हूं, क्योंकि वो सदा मेरे संबंध से युक्त रहता है, मेरे ज्ञान से, मेरी भक्ति से, मेरे प्रेम से युक्त रहता है। ऐसे युक्त चित्त योगी के लिए मैं बड़ा सुलभ होता हूं। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो भगवान को हमेशा याद करते रहते हैं, भगवान के भजन में, कीर्तन में, भगवान के पूजन आराधन में लगे रहते हैं, भगवान उनको बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। कठिन तो उनके लिए होते हैं जो संसार में रचे पचे रहते हैं। एक बार संसार से विमुख होकर अगर कोई परमात्मा की ओर चल देता है, अनन्य भाव से भगवान की शरण में आ जाता है, तो भगवान की कृपा से उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। फिर भगवान जो सर्वत्र हर समय हर जगह विराजमान हैं, उनकी उसे अनुभूति हो जाती है। भगवान तो कहीं नहीं गए, हम लोगों को इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि हमारा ध्यान संसार की ओर है, इसलिए हमें संसार दिखाई दे रहा है। जैसे ही भगवान की ओर ध्यान हो जाता है तो ऐसे अनन्य भक्त को हर किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, स्थान आदि में परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। उसको तो भगवान ही अलग अलग रूपों में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय में लीलाएं करते हुए दिखाई देते हैं। जो कुछ भी उसकी अनुभूति, अनुभव के विषय हैं, जो मन बुद्धि के विषय हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं और जो इनके अतिरिक्त भी हैं, वे सब भगवान के ही स्वरूप दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान उसकी नजरों से कभी ओझल नहीं होते, हमेशा उसके सामने रहते हैं। आगे भगवान अर्जुन से अपनी प्राप्ति की महिमा बताते हैं कि भगवान को प्राप्त करना क्यों आवश्यक है, उसकी क्या महिमा है। संसार के सुख भोग तो प्राप्त करने के बाद भी तृप्ति देने वाले नहीं है। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि 10 नई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। किसी का कभी पैसे से तो पेट भरा नहीं, किसी का संपत्ति से, वैभव से, धन दौलत से कभी पेट नहीं भरा। लेकिन एक बार जिसे भगवत प्राप्ति हो गई, जिसने परमात्मा के आनंद की अनुभूति कर ली, फिर उसकी कुछ और पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती। वो परम तृप्ति को प्राप्त हो जाता है, वो संतृप्त हो जाता है। और यही भगवान को प्राप्त करने की महिमा है। भगवान कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मामुपेत्य पुनर्जन्म, एक बार जिसे भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान का अनुभव हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म कहां नहीं होता? इस संसार में दुःखालयम् अशाश्वतम कहकर भगवान इस संसार की परिवर्तनशीलता को, विनाशिता को, नष्ट होने को इंगित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो संसार है, ये तो दुःखालय है, दुखों का घर है। जब मां के गर्भ में बच्चा आता है तो उसको बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं।
मां के गर्भ से बाहर आते समय असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। जब छोटा होता है तब भी वो पूरी तरह से दूसरों के अधीन होता है। किसी ने खिला दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भूखा प्यासा रोता रहता है। और बड़ा होता है, विद्या अध्ययन में लग जाता है, कुछ याद करता है, नहीं याद होता, फिर दुखी होता है। परीक्षाओं में कम नंबर आते हैं, फिर दुखी होता है। पढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। जब नौकरी में जाता है, व्यवसाय करता है, खेती करता है, वहां पे भी तमाम दुखों का उसे सामना करना पड़ता है। जब और बड़ा होता है तो फिर बीमारियां उसे घेर लेती हैं, और बड़ा होने पर वृद्धावस्था के दुख से गुजरना पड़ता है, और अंत में सब लोग उसका परित्याग कर देते हैं और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पूरा का पूरा जीवन कुछ क्षणिक सुखों के अलावा केवल और केवल दुखों से युक्त होता है, और इसीलिए भगवान कहते हैं कि दुखालय है। अशाश्वतम, ये शाश्वत नहीं है, ये अपरिवर्तनशील नहीं है। यहां तो नित्य निरंतर परिवर्तन चलते रहते हैं, कोई ना कोई विकार उत्पन्न होते रहते हैं। बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, और फिर मृत्यु। ये सब परिवर्तन हर किसी के जीवन में आते हैं, और यही परिवर्तनशीलता भगवान अशाश्वतम कहकर दर्शा रहे हैं कि किसी के पास कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब परिवर्तन हो रही है, और सब काल के ग्रह में समाने के लिए आगे बढ़ रही है। नित्य प्राय नष्ट होती जा रही है, नाशवान है, नष्ट होने की ओर अग्रसर है। तो ऐसे दुखालय और अशाश्वत संसार में उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। नापनुवंती महात्मानः, भगवान ऐसे महापुरुषों को महात्मा कह रहे हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है, और इस पुनर्जन्म के बार बार जन्म और मरण के चक्र से जिन्हें छुटकारा प्राप्त हो गया, वो महात्मा है। उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई, वो भगवत धाम चले गए। ऐसे महात्माओं को भगवान कहते हैं संसिद्धिम परमाम गता, उन्हें परम संसिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। उनके लिए कुछ और पाना, कुछ और बनना शेष नहीं रह जाता। उन्हें सबसे दिव्य परम श्रेष्ठ शांति, भगवत धाम, भगवत प्राप्ति रूपी संसिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिसके बाद उनके जीवन में किसी चीज को पाने की कोई इच्छा नहीं रह जाती। जब एक बार भगवान का अनुभव हो जाता है, भगवान के प्रेम और भक्ति में व्यक्ति मग्न हो जाता है, तो उसके अंदर प्रतिक्षण वर्धमान असीम अगाध अनंत प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है। ये प्रेम उसे सदा आनंद में रखता है। फिर जीवन में कितने ही कष्ट आ जाएं, कितने ही दुख आ जाएं, व्यक्ति उनसे प्रभावित नहीं होता। भगवान की कृपा छोड़कर उसको दुखों में भी कुछ नहीं दिखाई देता। दुख भी उसे भगवत कृपा के रूप में दिखाई देते हैं। परिस्थितियां जो प्रतिकूल हैं वो भी भगवान की दी हुई समझकर वो उनमें भी आनंदित रहता है। जिसे भगवान ने समबुद्धि समता रूप से बार बार कहा है, जिसे योग की संज्ञा दी गई है, ऐसे महात्माओं का वो योग सिद्ध हो जाता है। जीते जी वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। उन पे सुख दुख हानि लाभ मान अपमान का कोई असर नहीं होता, और मृत्यु के बाद तो वो भगवत धाम को ही जाते हैं। फिर उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो, पुनर्जन्म महात्माओं का तो नहीं होता, लेकिन इन महात्माओं के जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, इनके अलावा सबका पुनर्जन्म होता है। चाहे जितने पुण्य कर लो, चाहे ब्रह्मलोक तक पहुंच जाओ, वहां से भी पुनरावृत्ति होती है। भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कह रहे ब्रह्मलोक तक के जितने लोक हैं, इंद्रलोक, मृत्युलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्ग, ये सब जो कुछ है, ये सब पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ये सब पुनरावर्ती हैं, इन पे आना जाना चलता रहता है। मनुष्य लोक में शरीर कुछ सालों के लिए मिलता है, देवताओं के यहां
सैकड़ों सालों के लिए मिलता है, और जब ब्रह्मलोक तक का सफर तय होता है तो उसमें ये अवधि और ज्यादा हो जाती है, 1000 चतुर्युग के बराबर हो जाती है ब्रह्मलोक में। लेकिन ये सब काल के अधीन है, भले ही वहां हजारों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक रहना हो, लेकिन किसी ना किसी दिन वो अवधि जरूर पूरी हो जाती है। और फिर मृत्युलोक में आगमन, 84 लाख योनियों का चक्र, ये सब फिर से शुरू हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक के सारे लोक पुनरावर्ती हैं, बार बार जाओगे, बार बार आओगे, बार बार पुनर्जन्म होगा। किस लिए इनकी प्राप्ति करनी, इसमें किस लिए अपने ध्यान को लगाना, क्यों ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की इच्छा मन में रखना, जब वो भी सनातन नहीं है, वो भी स्थायी नहीं है। ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग वाले एक दिन को, ब्रह्मा जिस लोक में रहते हैं उसे ब्रह्मलोक कहते हैं। ब्रह्मलोक का एक दिन हमारे पृथ्वी लोक के 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर कलयुग आता है। ये सब मिलकर चारों एक चतुर्युग बनाते हैं। और ऐसे 1000 चतुर्युग के बराबर अवधि वाला ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक का एक दिन होता है। और इतनी ही बड़ी रात होती है, 1000 चतुर्युगी के बराबर। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात के विषय में जान जाता है कि 1000 चतुर्युग के बराबर उनका दिन है और 1000 चतुर्युग के बराबर की ब्रह्मा जी की रात्रि है, भगवान कहते हैं कि ते जनाः अहोरात्र विदः, वे मनुष्य ब्रह्मलोक के दिन रात को जानने वाले हो जाते हैं। मतलब वो जान जाते हैं कि ब्रह्मलोक में भी दिन होगा, रात होगी, वहां पे भी जन्म होगा, वहां पे भी मृत्यु होगी, वहां पे भी सुख आएगा, वहां पे भी दुख मिलेगा। और इसलिए वे ब्रह्मलोक की कामना को भी त्याग देते हैं। वो ब्रह्मलोक की इच्छा भी अपने मन में कभी नहीं लाते, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि भले ही वहां 1000 चतुर्युग तक रहना पड़ेगा, लेकिन कभी ना कभी तो ये समय भी खत्म हो जाएगा। और जब ये समय खत्म हो जाएगा तो हमें ब्रह्मलोक से वापस आना पड़ेगा, फिर 84 लाख योनियों के चक्र में घूमना पड़ेगा। और इसलिए वो कहते हैं कि जब आना ही है लौट के, तो क्यों जाना, अरे जाए तो वहां जाए जहां से फिर कभी आना ही ना हो। और इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति उत्पन्न कर लेते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। भगवन प्राप्ति के लिए वे साधनों का उपयोग करते हैं, कर्म योग, सांख्य योग, ध्यान योग, भक्ति योग, जो भगवान ने ये मार्ग बताए हैं, इनमें चलकर वह भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। वे ब्रह्मलोक की कामना त्याग देते हैं। अब ब्रह्मा जी के यहां दिन रात होते हैं 1000 चतुर्युगी के बराबर, तो वहां पे कैसे उत्पत्ति होती है जीवों की, वहां पे कैसे जीव नष्ट होते हैं, प्रलय आने पर विलीन हो जाते हैं परमात्मा में, इसका वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ होते ही, जैसे ही ब्रह्मा जी के दिन का आरंभ होता है, सभी जीव अव्यक्त शरीरों से, अप्रकट से प्रकट हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं, सब शरीर धारण कर लेते हैं। जो प्रकृति के अंदर लीन हो गए थे, परमात्मा के अंदर लीन हो गए थे, ब्रह्म की सूक्ष्म प्रकृति में जो लीन हो गए थे, वे वहां से अपने अपने शरीर पुनः धारण कर लेते हैं। फिर एक बार उनको जीवन मिल जाता है ब्रह्मलोक में, वे सब ब्रह्मलोक के सुखों का भोग करने लगते हैं। तो सारे के सारे जीव ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत होते ही उत्पन्न हो जाते हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि का आरंभ होता है 1000 चतुर्युग के बाद, तो फिर से वे सारे के सारे जीव अव्यक्त हो जाते हैं,
प्रकट से अप्रकट हो जाते हैं, व्यक्ति सूक्ष्म प्रकृति में चले जाते हैं, वो प्रकृति में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मलोक में भी जीवन स्थायी नहीं है, वहां पे भी कोई हमेशा के लिए नहीं रहता। ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत होते ही सभी जीव उत्पन्न, और ब्रह्मा जी के रात्रि की शुरुआत होते ही सभी जीव फिर से नष्ट हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं भूत ग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रे आगमे अवसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। भगवान कहते हैं ये वही जीव हैं। जीव कोई नया उत्पन्न नहीं होता। जो परमात्मा के अंश हैं वो भी परमात्मा के समान ही सत्य हैं, सनातन हैं, शाश्वत हैं। वो कभी नष्ट नहीं होते, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बार बार जीवन मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं भूत ग्रामः स एवायम, वही भूत ग्राम, वही प्राणी भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार उत्पन्न होते हैं और बार बार लीन हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म मरण का ये चक्र चलता रहता है। जीव जो है वो जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है, घूमता रहता है, कभी इससे पार नहीं निकल पाता। क्यों पार नहीं निकल पाता? क्योंकि हर बार कोई इच्छा शेष रह जाती है और उस इच्छा की पूर्ति के लिए एक नया जन्म मिल जाता है। पुण्यों का उदय होता है तो ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर से 84 लाख योनियों में घूमना शुरू हो जाता है। अगर सौभाग्य से मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया तो एक बार भगवान सौभाग्य देते हैं कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। लेकिन उसमें भी अगर केवल खाना पीना सोना और पशुवत आचरण करते रह गए तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर से आप कभी जीवन मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप जन्म मरण के इस चक्र से कभी नहीं निकल पाएंगे। यही मनुष्य जन्म की सार्थकता है, महिमा है कि यही एक ऐसा जन्म है जिसमें आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। और किसी जन्म में यह स्वतंत्रता आपके पास नहीं होगी। भगवान कहते हैं ये सारे के सारे प्राणी बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते रहते हैं, फिर जन्म लेते रहते हैं। रात्र्यागमे अवसः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। हे प्रथापुत्र, हे पार्थ, ये सारे प्राणी जैसे रात्रि आती है तो लीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और जैसे ही दिन आता है ये सारे के सारे उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अवसः, इनमें इन सब जन्म मरण के चक्र में जीव का कोई वश नहीं चलता। ये तो प्रकृति के गुणों के अधीन होकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नई नई योनियों में भटकते रहते हैं। जीव का कोई वश नहीं चलता। प्रकृति के वशीभूत होकर वे अपने कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं को पूरा करने के लिए बार बार जन्म और मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। तो ये तो ब्रह्मलोक तक के लोक पुनरावर्ती हैं, वहां पे भी जाके मनुष्य को वापस लौटना होता है। ये बात भगवान ने अर्जुन को समझा दी। अब भगवान फिर से अपनी महिमा अर्जुन के सामने व्यक्त कर रहे हैं ताकि अर्जुन इस बात से दुखी ना हो जाए कि अरे ब्रह्मलोक तक भी जाएंगे तो लौटना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब है कुछ पुण्य करने की आवश्यकता ही नहीं है, भजन करने का कोई महत्व ही नहीं है, भक्ति और प्रेम जो भगवान के चरणों में हम करते हैं उसकी कोई महिमा नहीं है। कहीं ये भावना उत्पन्न हो जाए, कहीं फिर से कोई संशय अर्जुन को घेर ना ले, और इसलिए भगवान कहते हैं कि परस्तस्मात्तु भावोन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान कह रहे हैं
कि ये जो ब्रह्मलोक तक के लोग हैं ना, ये जो ब्रह्मा भी हैं, इनसे भी अलग एक और दिव्य सनातन शाश्वत पुरुष है। एक दूसरा भी है जो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। परह तस्मात् भावोन्यो, एक अन्य भाव है। ये सब तो अभावग्रस्त हैं, इनका तो अभाव रहता है, इनमें तो कभी पूर्णता नहीं आती। लेकिन इनसे अलग, इनसे विरला एक ऐसा भी है जो पूर्ण है, जिसमें कोई अभाव नहीं है, जो शाश्वत है, सनातन है, सदा एक रस है। कौन है वो? अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। ये जो ब्रह्म है, जिसको अव्यक्त कहकर ब्रह्मलोक की महिमा भगवान अभी तक सुना रहे थे कि वहां 1000 चतुर्वर्ष का 1000 चतुर्युगीय के बराबर एक दिन और 1000 चतुर्युगी के बराबर एक रात्रि होती है। भगवान कहते हैं कि उस अव्यक्त ब्रह्म से भी अलग अव्यक्त एक सनातन भाव है, सदा एक सा रहने वाला, जिसमें कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है, जिसमें हमेशा सब कुछ परिपूर्ण रहता है। वो एक ऐसा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। और ये जो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, ये बाकी जीवों की तरह नहीं है। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, महाप्रलय आ जाती है, तब भी वे नष्ट नहीं होते। वे कभी नष्ट नहीं होते, चाहे सर्ग हो, चाहे प्रलय हो, चाहे ब्रह्मा का दिन हो, चाहे ब्रह्मा की रात्रि हो, चाहे जीवन आए, चाहे मरण आए, सब कुछ परिवर्तन चलते रहते हैं, लेकिन वो अपरिवर्तनशील हैं, अविनाशी हैं, अक्षर हैं। भगवान कहते हैं कि वो कभी नष्ट नहीं होते। सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, लेकिन परमपिता परमेश्वर कभी नष्ट नहीं होते, न विनश्यति। उनका कभी विनाश नहीं होता, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वे कभी समाप्त नहीं होते। और आगे भगवान कहते हैं कि उन परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए जिसने अनन्य भक्ति का सहारा ले लिया, समझो उसको परमात्मा की प्राप्ति निश्चित होनी है। ये अनन्य भक्ति की महिमा है। अनन्य भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान के चरणों में प्रीति, अनुराग, भगवत प्राप्ति के लिए भगवान को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, इस भाव से भगवान को पाने के लिए लग जाना ही भक्ति है। अनन्य भक्ति क्या है? अनन्य भक्ति है जब केवल और केवल परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, ये भाव व्यक्ति के मन में स्थायी हो जाए। वो अनन्य भक्ति है जब केवल और केवल भगवान का ही चिंतन हो, ध्यान हो, मनन हो, निधिध्यासन हो। भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। भगवान ने कह दिया सत असत चाहम अर्जुन। सत असत जो कुछ भी है वो सब भगवान ही है। और महात्माओं ने कह दिया वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान है। और भगवान ने क्या कहा? मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मुझसे श्रेष्ठ मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब भगवान ही भगवान है, भगवान के अलावा किसी की कोई सत्ता नहीं है, तो जब भक्त इस भाव से युक्त हो जाए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो भगवान की कृपा से, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के दिए हुए इस शरीर से कर रहा हूं, तो उसका अहम भाव समाप्त हो जाता है, उसका भोक्तापन भी समाप्त हो जाता है। उसके अंदर किसी भी फल इच्छा की अगर जरा सी भी कमी जरूरत रह जाती है, वो भी समाप्त हो जाती है। केवल परमात्मा के अलावा कुछ शेष ही नहीं रह जाता उसके जीवन में। और यही अनन्य भक्ति है। इस अनन्य भक्ति की महिमा बताते हुए भगवान कह रहे हैं अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते
तद्धामम परमम मम। भगवान कहते हैं कि जब अनन्य भक्ति कोई करता है तो उस अव्यक्त, ब्रह्मा जैसा अव्यक्त नहीं, जो दूसरा अव्यक्त बताया है, जो सनातन है, जो अक्षर है, कभी क्षीण नहीं होता, जिसमें कभी विकार उत्पन्न नहीं होते, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, ऐसे अक्षर, अव्यक्त और अक्षर कहकर जिनको संबोधित किया जाता है, जिनको पराम गति कहकर संबोधित किया जाता है, जो परम गति है, सर्वश्रेष्ठ गति है, सभी लक्ष्यों का जो संसिद्धि है, सिद्ध रूप है। और भगवान कहते हैं यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करके फिर कभी वापस आना नहीं होता, फिर जन्म मरण के चक्र में दोबारा कभी जीव नहीं फंसता, जो एक बार उन अक्षर, अव्यक्त और परम गति कहलाने वाले ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करके फिर कभी वापस लौटना नहीं होता। तद धामम परमम मम, वो मेरा गोलोक वृंदावन धाम हमेशा हमेशा के लिए मेरे अनन्य भक्तों को प्राप्त हो जाता है। वहां वो आनंद पूर्वक भगवान के साथ सदा रहते हैं, फिर कभी भगवान से उनका बिछड़ना नहीं होता, कभी वियोग नहीं होता। आगे भगवान कह रहे हैं पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं। भगवान श्री कृष्ण कहते पुरुषः स परः पार्थ, हे पार्थ, हे प्रथानंदन, वो पुरुष सर्वश्रेष्ठ है, वो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, और उनको कैसे प्राप्त करोगे, ये विधि भी भगवान कहते हैं कि वो तो केवल और केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त किए जाते हैं। भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, अनन्य भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान का भगवत धाम जिसको कहते हैं, गोलोक वृंदावन नाम से जो जाना जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। और भगवान के विषय में भगवान कहते हैं कि यस्यांतः स्थानि भूतानि, सारे के सारे प्राणी भगवान के अंदर स्थित हैं, अंतःकरण में स्थित हैं, भगवान में ही समाये हुए हैं, भगवान से ही ओतप्रोत हैं। किसी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, केवल और केवल भगवान ही हैं। और इसीलिए कहते हैं कि सभी जीवों के हृदय में परमात्मा आसीन है और सभी जीव परमात्मा में ही हैं। परमात्मा से अलग किसी की कोई सत्ता नहीं। भगवान कह रहे हैं यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम, और ये अखिल ब्रह्मांड समग्र सृष्टि उन्हीं परमात्मा से व्याप्त है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है, कोई भी ऐसा समय नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा समय है तो यह कहना व्यर्थ हो जाएगा कि भगवान सर्वत्र हर समय विराजते हैं। अगर भगवान हर समय रहते हैं तो इस क्षण भी भगवान हैं, और अगर भगवान हर जगह सर्वत्र विद्यमान है तो इस जगह भी भगवान विद्यमान हैं। हर समय हर जगह रहने वाले परमात्मा हमारे सामने हर समय हर जगह जहां पर भी हम होते हैं वहां मौजूद रहते हैं, वहां उपस्थित रहते हैं। हम उनका अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हमारे मन में अभी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा इतनी प्रबल नहीं हुई है जितना संसार के विषय भोगों को भोगने की इच्छा प्रबल है। जिस दिन विषय भोग फीके पड़ जाएंगे और भगवत प्राप्ति की उत्कंठा चरम पर पहुंच जाएगी, उस दिन भगवत प्राप्ति अनन्य भक्त को निश्चित रूप से हो जाती है। भगवान कहते हैं कि भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या, मैं अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता हूं। इसमें कोई संशय, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यह भगवान का वचन है। भगवान पहले ही कह चुके हैं कि मैं अपने भक्तों को बड़े सहज भाव से प्राप्त हो जाता हूं, और वो सहज भाव बस इतना है कि भगवान हर समय हर जगह हैं,
सब कुछ भगवान ही है, ये भाव जितना दृढ़ होता जाता है उतना ही भगवत प्राप्ति के हम निकट पहुंच जाते हैं। और जब ये स्थायी हो जाता है तो समझ लीजिए समाधि लग गई, भगवत प्राप्ति हो गई। ये भगवान हम सबको समझा रहे हैं। अब हम अपने जीवन में इस अनन्य भक्ति का जागरण करें, इसको आगे बढ़ाएं, भगवत प्राप्ति की इच्छा अपने मन में उत्पन्न करें, भगवान के भजन करें, कीर्तन करें, पूजन करें, आराधन करें। नौदा भक्ति में से जिसमें भी हमारा मन लगता हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जैसे भी बन जाए, कैसे भी हम अनन्य भक्ति को अपने जीवन में लाएं। ये अनन्य भक्ति हमें परमात्मा के दर्शन कराएगी, हमें भगवत धाम की प्राप्ति कराएगी। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए एक भजन करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो तेरे अधर की मुरली, हम तो तेरे अधर की मुरली, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए ना अपने, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। हम भक्तों की अर्ज यही है, हम भक्तों की अर्ज यही है, कृपा कर अपना ले मुरलिया वाले, कृपा कर अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। हम दिल दे बैठे हैं प्रभु को, हम दिल दे बैठे हैं प्रभु को, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।